राधे राधे। स्वागत है आज की अमृतवाणी में। आज जानेंगे कि कलयुग में सबसे बड़ा पाप कौन सा है। कलयुग में हर इंसान खुद को सही साबित करने में लगा है। हर कोई कहता है मैंने क्या गलत किया, लेकिन सच ये है कि कलयुग का सबसे बड़ा पाप वही है जिसे इंसान पाप मानने को ही तैयार नहीं। लोग चोरी, झूठ, हिंसा को पाप समझ लेते हैं, लेकिन उस पाप को नहीं देखते जो हर सांस के साथ उनके भीतर पल रहा है, जो दिखता नहीं पर आत्मा को धीरे धीरे खोखला कर देता है। कलयुग में सबसे बड़ा पाप है सत्य को जानते हुए भी उस पर न चलना। अज्ञान पाप नहीं है, मजबूरी पाप नहीं है, परिस्थिति पाप नहीं है, लेकिन सच सामने हो, अंतरात्मा चेतावनी दे रही हो और फिर भी इंसान अपने स्वार्थ, अहंकार और सुविधा के कारण गलत रास्ता चुन ले, यही कलयुग का महापाप है। आज का मनुष्य कहता है सब यही कर रहे हैं, दुनिया ऐसे ही चलती है, अगर मैं सीधा रहा तो मैं ही टूट जाऊंगा, और यहीं से पतन शुरू होता है। जब इंसान भीड़ के पाप को अपना तर्क बना लेता है, तब उसका विवेक मरने लगता है। यही वो क्षण है जहां अधर्म जन्म लेता है और धर्म सिर्फ किताबों तक सिमट कर रह जाता है। एक बात बार बार गूंजती है, कलयुग में पाप का रूप बदल गया है। अब पाप तलवार लेकर नहीं आता, अब वो मीठे शब्दों में आता है, सुविधा बनकर आता है, सेल्फ केयर, प्रैक्टिकल लाइफ, स्मार्टनेस जैसे नामों से आता है। इंसान अपने ही गलत कामों को बुद्धिमानी कहने लगता है। यही सबसे खतरनाक स्थिति है। आज सबसे बड़ा पाप है स्वार्थ के लिए रिश्तों को तोड़ देना। माता पिता बोझ लगने लगते हैं, गुरु पुराने ख्यालों वाले लगते हैं, जीवन साथी उपयोग की वस्तु बन जाता है, और मित्र तब तक हैं जब तक फायदा है। जब प्रेम शर्तों पर आ जाए, जब सेवा में अहंकार घुस जाए, जब संबंधों में गणित चलने लगे, समझ लेना कलयुग अपने पूरे रूप में प्रकट हो चुका है। इंसान कहता है मैं किसी का बुरा नहीं करता, लेकिन चुपचाप किसी का हक मार लेना, किसी के दुख को देखकर मुंह फेर लेना, किसी की मजबूरी का फायदा उठा लेना, क्या ये पाप नहीं? कलयुग का पाप शोर नहीं करता, वो शांत होता है, सभ्य होता है, मुस्कुराता हुआ होता है। एक समय था जब पाप करने से पहले हाथ कांपते थे, आज पाप न करने में डर लगता है। लोग कहते हैं अगर मैं ईमानदार रहा तो पीछे रह जाऊंगा। यही डर, यही सोच, यही मानसिकता कलयुग का असली अंधकार है। क्योंकि जहां डर धर्म से बड़ा हो जाए, वहां आत्मा कैद हो जाती है। और इसी संदर्भ में श्री कृष्ण कहते हैं, जब धर्म सुविधा के अनुसार बदलने लगे और सत्य को हालात के तराजू पर तौला जाने लगे, तब समझ लेना कि अधर्म सिर्फ बाहर नहीं, मनुष्य के भीतर राज कर रहा है। यहाँ श्री कृष्ण का नाम केवल एक बार स्मरण स्वरूप आता है। कलयुग का सबसे बड़ा पाप है खुद को भगवान समझ लेना। जब इंसान ये मान ले कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, न गुरु की, न ईश्वर की, न मर्यादा की, तब उसका पतन शुरू हो जाता है। विज्ञान, बुद्धि और तर्क बुरे नहीं है, लेकिन जब अहंकार कहने लगे कि मेरे अलावा कुछ भी सत्य नहीं, वही अहंकार आत्मा को अंधा कर देता है। आज लोग पूजा करते हैं, भजन सुनते हैं, प्रवचन शेयर करते हैं, लेकिन जीवन में करुणा नहीं उतारते। यही दोहरापन सबसे बड़ा पाप है। बाहर से धार्मिक, भीतर से कठोर, मुंह से राम, मन में काम। कलयुग इसी पाखंड पर खड़ा है। सबसे खतरनाक पाप है पाप को सामान्य मान लेना। जब झूठ आदत बन जाए, जब गलत रास्ता शॉर्टकट कहलाने लगे, जब अन्याय को मैनेजमेंट कहा जाने लगे, तो समाज नहीं, आत्मा बीमार हो जाती है। और अंत में एक गहरी सच्चाई, कलयुग में सबसे बड़ा पाप कोई कर्म नहीं बल्कि संवेदनहीनता है। किसी के दुख से मन न पसीजना, किसी के आंसू से भीतर कुछ न हिलना, किसी की पीड़ा को कंटेंट समझ लेना, यही वो बिंदु है जहां इंसान में ही रह जाता। जो व्यक्ति आज भी गलत को गलत कहने का साहस रखता है, जो अकेला पड़ने के डर से सत्य का साथ नहीं छोड़ता, जो लाभ में भी धर्म को नहीं बेचता, वही कलयुग में सच्चा साधक है। इंसान अक्सर सोचता है कि पाप वही है जो समाज दिखा दे, जो कानून पकड़ ले, जो लोग उंगली उठा दे, लेकिन असली पाप वहां होता है जहां कोई देखने वाला नहीं होता। जब इंसान अकेले में भी गलत को सही ठहराने लगे,
जब अंतरात्मा की आवाज को बार बार दबाकर मन को समझा ले कि सब चलता है, वहीं से भीतर का पतन शुरू होता है। कलयुग में पाप बाहर कम, भीतर ज्यादा होता है। आज मनुष्य सबसे ज्यादा जिस चीज का अपराध कर रहा है वो है कृतज्ञता का नाश। जिसने जन्म दिया उसे भूल जाना, जिसने सहारा दिया उसे बोझ समझना, जिसने सिखाया उसे पुराना कह देना। जब कृतज्ञता मर जाती है तब मनुष्य केवल उपभोक्ता बन जाता है। उसे हर रिश्ता तब तक चाहिए जब तक उससे कुछ मिल रहा हो, और जब देना पड़े तब वही रिश्ता भारी लगने लगता है। कलयुग का पाप बहुत चुपचाप काम करता है। वो कहता है पहले मैं, बाद में कोई और धीरे धीरे कोई और जीवन से गायब हो जाता है। सेवा दिखावा बन जाती है, दान अहंकार का साधन बन जाता है, और भक्ति भी एक पहचान का जरिया बन जाती है। यही कारण है कि आज धार्मिक होने के बावजूद मनुष्य अशांत है, क्योंकि उसने धर्म को अपनाया नहीं, इस्तेमाल किया है। इस्तेमाल करने को आज सबसे ज्यादा पाप मन से होता है। हाथ कुछ न करें लेकिन मन में ईर्ष्या जलती रहे, मुंह से मीठा बोले लेकिन भीतर घृणा पनपे, बाहर से शालीनता भीतर से तुलना। यही मानसिक पाप कलयुग की असली बीमारी है। क्योंकि कर्म तो कभी कभी होते हैं, लेकिन विचार हर पल बनते हैं, और जैसा विचार वैसा जीवन। मनुष्य सोचता है कि मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, लेकिन अगर तुमने किसी का साथ तब छोड़ा जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, अगर तुमने किसी को सिर्फ इसलिए नीचा दिखाया क्योंकि वो तुमसे कमजोर था, अगर तुमने चुप रहकर अन्याय को बढ़ावा दिया, तो ये भी पाप है। कलयुग में चुप्पी भी अपराध बन जाती है जब वो सत्य के खिलाफ हो। एक और गहरा पाप है आत्मा की आवाज से भागना। इंसान जानता है कि उसे क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी करता है। जानता है कि उसे रुक जाना चाहिए, फिर भी आगे बढ़ जाता है। जानता है कि ये रास्ता उसे खाली कर देगा, फिर भी उसी पर चलता है। यही जिद, यही हट, यही मैं सही हूं की भावना उसे भीतर से सुखा देती है। कलयुग में लोग कहते हैं समय नहीं है, लेकिन सच ये है कि समय नहीं, संवेदना खत्म हो रही है। किसी की पीड़ा सुनने का समय नहीं, किसी के आंसू देखने की फुर्सत नहीं, किसी के मन को समझने का धैर्य नहीं। और जब मनुष्य सिर्फ अपने लिए जीने लगे तब वो जीवित तो रहता है लेकिन जागृत नहीं रहता। आज का पाप बहुत आधुनिक है। वो मोबाइल स्क्रीन में छुपा है, वो मनोरंजन के नाम पर संवेदना को मार रहा है, वो तुलना को सामान्य बना रहा है, वो लालच को महत्वाकांक्षा कह रहा है। इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा करके खुद से दूर होता जा रहा है और उसे एहसास भी नहीं हो रहा। सबसे खतरनाक स्थिति तब आती है जब इंसान कहने लगे मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब किसी का दुख तुम्हें छूना बंद कर दे, जब किसी का पतन तुम्हें सामान्य लगने लगे, जब किसी का अपमान तुम्हें मजाक लगे, तब समझ लेना कि पाप ने बाहर नहीं भीतर घर बना लिया है। धर्म का अर्थ नियम नहीं, धर्म का अर्थ जागरूकता है। और पाप का अर्थ गलती नहीं, पाप का अर्थ बेहोशी है। जब इंसान होश में होकर गलत करे तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तब वो गलती नहीं चुनाव कर रहा होता है। और यही कारण है कि कलयुग में सबसे बड़ा संघर्ष बाहर से नहीं भीतर से है। यहाँ युद्ध हथियारों का नहीं विवेक का है। यहाँ शत्रु कोई और नहीं अपना ही मन है। मनुष्य अक्सर अपने पापों को समय की मजबूरी कहकर टाल देता है। वह कहता है हालात ऐसे थे, अगर मैं ऐसा न करता तो मेरा नुकसान हो जाता, दुनिया बहुत मतलबी है। लेकिन सच ये है कि हालात किसी को पापी नहीं बनाते, हालात सिर्फ ये दिखाते हैं कि भीतर क्या छुपा है। जब स्वार्थ सामने आता है तब चरित्र की परीक्षा होती है। और कलयुग की यही सबसे बड़ी त्रासदी है कि इंसान परीक्षा में बार बार फेल होकर भी उसे परीक्षा मानने से इनकार कर देता है। आज का पाप यह भी है कि इंसान अपने दोषों को स्वीकार नहीं करता। गलती हो जाए तो झुकने के बजाय तर्क खोजे जाते हैं, माफी के बजाय सफाई दी जाती है। अहंकार इतना मजबूत हो गया है कि इंसान टूटना तो स्वीकार कर लेता है, लेकिन झुकना नहीं। और जहां झुकना खत्म हो जाए वहां सीखना भी खत्म हो जाता है।
कलयुग में लोग धर्म को ढाल बना लेते हैं, अपने गलत कर्मों पर पर्दा डालने के लिए धार्मिक शब्दों का सहारा लेते हैं। कोई कहता है सब भगवान की मर्जी है और अपने कर्तव्य से भाग जाता है। कोई कहता है सब कर्मों का फल है और अपनी जिम्मेदारी से बच जाता है। लेकिन कर्म का सिद्धांत भागने के लिए नहीं, जागने के लिए है। एक और सूक्ष्म पाप है आत्मदया, खुद को हमेशा पीड़ित मानना, दुनिया को दोष देना और अपने भीतर झांकने से बचना। जब इंसान हर बार खुद को सही और दूसरों को गलत मानने लगे तब उसका विकास रुक जाता है, क्योंकि आत्मा तभी बढ़ती है जब इंसान खुद से सवाल करना सीखता है। आज सबसे ज्यादा नुकसान शब्दों से नहीं, भावनाओं की हत्या से हो रहा है। रिश्ते निभाए नहीं जाते, मैनेज किए जाते हैं, लोग सुने नहीं जाते, सहन किए जाते हैं, प्रेम दिया नहीं जाता, बदले में कुछ पाने के लिए दिखाया जाता है। यही व्यवहार धीरे धीरे मनुष्य को मशीन बना देता है। कलयुग में पाप का एक रूप यह भी है कि इंसान सत्य से डरने लगता है। उसे मीठा झूठ अच्छा लगता है, कड़वा सच नहीं। वह ऐसे लोगों के साथ रहना चाहता है जो उसकी गलतियों पर ताली बजाए, न कि उसे आईना दिखाए। और जब सच बोलने वाले चुप हो जाते हैं तब समाज नहीं, चेतना गिरती है। मनुष्य सोचता है कि बड़ा पाप हत्या है, चोरी है, विश्वासघात है, लेकिन वह ये नहीं समझ पाता कि संभावना की हत्या भी पाप है। जब तुम किसी को ये यकीन दिला दो कि वो कुछ नहीं कर सकता, जब तुम किसी के सपनों को मजाक बना दो, जब तुम किसी के आत्मविश्वास को तोड़ दो, तब तुम उसके शरीर को नहीं, उसकी आत्मा को चोट पहुंचा रहे होते हो। आज का युग दिखावे का युग है। लोग अच्छे बनने से ज्यादा अच्छे दिखने में व्यस्त हैं। भीतर चाहे जितना अंधकार हो, बाहर उजाला होना चाहिए। और यही दोहरा जीवन सबसे बड़ा बोझ बन जाता है, क्योंकि आत्मा अभिनय नहीं कर सकती। वह या तो शुद्ध होती है या अशांत। कलयुग का पाप यह भी है कि इंसान सब कुछ नियंत्रित करना चाहता है, लोग, रिश्ते, परिणाम, भविष्य। लेकिन जब कुछ उसके अनुसार नहीं होता तो वो टूट जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। नियंत्रण की यह भूख ही उसे शांति से दूर ले जाती है। धीरे धीरे इंसान ये भूल जाता है कि जीवन सुधारने की चीज है, साबित करने की नहीं। जब हर बातचीत प्रतियोगिता बन जाए, हर रिश्ता तुलना बन जाए, हर सफलता दूसरों को नीचा दिखाने का साधन बन जाए, तब समझ लेना कि पाप ने मन में स्थायी निवास बना लिया है। और यही कारण है कि कलयुग में सबसे जरूरी साधना है सच के साथ खड़े रहने का साहस। भले ही अकेले रह जाओ, भले ही नुकसान हो, भले ही लोग गलत समझे, क्योंकि जो इंसान भीतर से सही है वही अंततः स्थिर रहता है। अंत में बस इतना समझ लेना, कलयुग में सबसे बड़ा पाप कोई एक कर्म नहीं है, बल्कि जागते हुए भी सोए रहना है। सत्य सामने हो और हम मुंह फेर लें, अंतरात्मा टोके और हम उसे दबा दें, भीतर कुछ टूटे और हम बाहर मुस्कान ओढ़ लें, यही वो पाप है जो दिखाई नहीं देता पर आत्मा को सबसे ज्यादा घायल करता है। अगर मनुष्य रोज रात को सोने से पहले ईमानदारी से खुद से एक ही सवाल पूछ ले, आज मैंने सुविधा चुनी या सत्य? राधे राधे।